अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेट और पोस्ट मेथड्स के बारे में कि ये इनको किस तरह से हम फॉर्म में यूज़ करते हैं और इनको किस तरह से इस्तेमाल करके हम डेटा को एक पेज से लेकर दूसरे पेज में लेके जा सकते हैं। तो आइए इसको कोड के ज़रिए देखते हैं कि हम PHP में किस तरह से इसको कोड करेंगे और डेटा को एक एक PHP की फ़ाइल से दूसरी PHP की फ़ाइल में हम लेके जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक PHP के टैग्स को बंद किए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने HTML का टैग लगाया है। यहाँ पे हम HTML का कुछ कोड करेंगे। ठीक है, HTML का टैग लगाया क्लोज के, इस तरह बॉडी का टैग लगाएंगे और यहाँ पे बॉडी का टैग भी क्लोज हो जाएगा। बॉडी के अंदर क्या करेंगे, हम पेज की बॉडी के अंदर हम यहाँ पे एक फॉर्म बना लेते हैं। जैसे हमने फॉर्म बनाया, फॉर्म की क्लोजिंग टैग भी लगाएंगे और यहाँ पे हम फॉर्म को हमेशा एक एक्शन देते हैं कि फॉर्म क्या एक्शन परफॉर्म करेगा, और सेकंड नंबर पे हम देते हैं उसका मेथड कि फॉर्म जो एक्शन परफॉर्म करेगा उसका मेथड क्या होगा। ठीक है, मेथड्स यहाँ पे काम आएंगे पोस्ट और गेट। ठीक है, पोस्ट और गेट मेथड्स हम यूज़ करके यहाँ से डेटा एक पेज से दूसरे पेज में लेके जाएंगे। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इनपुट फील्ड्स बना लेते हैं। दो इनपुट फील्ड्स हम बनाएंगे, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम से, और वहाँ पे एक बटन क्रिएट करेंगे जो कि हमें सेकंड पेज पे लेके जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट इनपुट फील्ड बनाते हैं, उसकी टाइप देखें मैंने टेक्स्ट दे दी और नेम इसको दे दिया मैंने एफ नेम, यानी फर्स्ट नेम। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकेंड फील्ड बनाएंगे, इनपुट फील्ड। इधर भी यहाँ पे इनपुट देंगे, टाइप इसकी टेक्स्ट ही देंगे क्योंकि हमने नेम ही है यहाँ पे इंटर करना है। ठीक है, और इसका नेम दे देंगे हम सेकंड नेम। यहाँ पे दो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड आ गई है इनपुट के लिए। ठीक है, अब लास्ट में हम देंगे एक सबमिट का बटन देंगे जो कि फॉर्म को सबमिट करने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पे इनपुट टैब सबमिट हमने कर लिया और उसका नेम दे दिया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ सबमिट। जैसे सबमिट नेम दिया, अभी हमारे पास एक फॉर्म हो गया रेडी। अब हमने क्या करना है, इसका एक्शन और इसका मेथड यहाँ पे डालना है कि कौन सा मेथड होगा। उसके लिए सबसे पहले हमें एक और फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे index.php को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसको रीनेम करेंगे और इसको नेम देंगे मेथड का, method.php का। इससे क्या होगा, हमारे पास अब दो फाइलें हो गई हैं, एक index.php, एक method.php। method.php को बिल्कुल एम्प्टी करेंगे और index.php में अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्शन में दे देंगे कि जैसे ही यहाँ पे बटन क्लिक होगा आपने किस फाइल में जाना है, method.php की फाइल में चले जाना है। जैसे यहाँ पे सबमिट बटन क्लिक होगा method.php में जाएगा, और किस मेथड के ज़रिए जाएगा, फर्स्टली हम देख लेते हैं गेट मेथड को कि गेट मेथड को यूज़ करके हम किस तरह सेकंड फाइल में जाएंगे और इसके क्या फ़ायदे और नुकसान है। तो यहाँ पे आगे method.php में यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो index.php से डेटा हमारे पास आएगा उसको हम लेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक फ़र्स्ट नेम आएगा और सेकंड नेम आएगा जो कि हम यूज़र से इनपुट में लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख लेते हैं और यहाँ पे गेट, देखें ये सिंटैक्स इस तरह से यूज़ करना है। डॉलर का साइन होगा, अंडरस्कोर आएगा और गेट का गेट लगाएंगे हम। ठीक है, ये ग्लोबल वेरिएबल है। ये क्या करेगा, यहाँ से जो index.php से फर्स्ट नेम जो होगा वो यहाँ पे हमारे पास एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेकंड नेम को भी सेम करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर हम लिख देंगे एस नेम। ये जो index.php से सेकंड नेम होगा वो यहाँ पे सेकंड नेम वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम एक इको कर देते हैं कि जो भी हमने डेटा लिया है वो चेक कर लेते हैं कि वो शो होगा भी या नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नेम हम ले लेते हैं और यहाँ पे फर्स्ट नेम क्या लेंगे, ऊपर वाला वेरिएबल जो फर्स्ट नेम में हमारे पास डेटा आया होगा। इसी तरह सेकंड नेम लिखेंगे और कॉलन लगाएंगे और यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेकंड वेरिएबल का नेम जो कि सेकंड नेम। हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गए और इनमें हमारे पास डेटा आ गया है। तो अब हम इनको चेक करेंगे कि जैसे ही index.php से हमारे पास डेटा आएगा तो गेट के ज़रिए हम किस तरह से शो करेंगे। तो चले आइए ब्राउज़र में चलते हैं, ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें मैंने यहाँ पे रिफ़्रेश किया, यहाँ पे दो नेम हमने इंटर किए, अली, और यहाँ पे हमने इंटर किया अहमद। ठीक है, सबमिट का बटन जैसे ही हम क्लिक करते हैं method.php में चला गया। ठीक है, फर्स्ट नेम यहाँ पे आ गया अली और सेकंड नेम यहाँ पे आ गया है अहमद। अब एक और चीज़ यहाँ पे समझने वाली है कि जो यहाँ पे मेथड जो है
वो गेट है। ठीक है, गेट का मेथड ने क्या किया, ये देखें यूआरएल में जो है हमारी यूआरएल में सारा आ गया, जैसे फर्स्ट नेम भी आ गया, ठीक है, अली, सेकंड नेम भी आ गया अहमद, और इस तरह बटन भी आ गया सबमिट। तो इस तरह से ये लीक हो सकते हैं डेटा बहुत ज़्यादा। अब हम पोस्ट को देख लेते हैं, जहाँ पे मेथड पोस्ट कर देंगे और सेकंड फाइल में जाएंगे मेथड डॉट पीएचपी के अंदर, यहाँ पे भी हम लगा लेंगे पोस्ट, और यहाँ पे भी सेकंड पे भी हम पोस्ट लगा लेंगे। अब क्या होगा, अब रिज़ल्ट इसका सेम ही आएगा। देखिए यहाँ पे हमने बैक जाना होगा, दोबारा से नेम एंटर करने होंगे, तब यहाँ पे डेटा में शो होगा। हम बैक जाएंगे और यहाँ पे हम एंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने दोबारा से सेम नेम एंटर किए अली और अहमद। जैसे ही यहाँ पे मैं सबमिट करूँगा, ये देखें रिज़ल्ट वही आया, सेम अली और सेकंड नेम पे अहमद। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि यूआरएल जो है हमारा बिल्कुल एम्प्टी आया है। ठीक है, ये सीक्रेट तरीके से हमें पोस्ट मेथड जो है वो डेटा देता है बग़ैर किसी को शो किए। इससे डेटा लीकेज जो है बहुत कम होती है। ठीक है, इसलिए फॉर्म में जब भी हमने मेथड यूज़ करना है, हमेशा पोस्ट मेथड यूज़ करना है डेटा को लेने के लिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आपको इसका समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ में आपको इशू होता है तो लाजमी कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी उसका रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।